वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने रिजुविनेशन ऑफ पुणे तक का पढ़ा था। ओके, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज वर डैमेज, हाउसेस वर डिमोलिश्ड, टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड, द फ्राइटेंड पीपल हैड fled फ्रॉम देयर विलेजेस, fields had become barren, thick forests had grown, wolves roamed in the countryside. Pune thus was totally in shambles and ruins. इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी तो उसको भी डैमेज कर दिया था। ओके, और वहाँ के पीपल ने उनके हाउस को डिमोलिश्ड कर दिया था। ओके, और टेम्पल्स को भी उन्होंने पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पीपल ने डर कर अपने विलेज को छोड़ दिया था। वहाँ पर स्टूडेंट्स पीपल ही नहीं बचे थे तो खेती क्या हो जाएगी, बैरन बन जाएगी। बैरन का स्टूडेंट्स मीन होता है कि खेती बंजर बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि किस तरह की कंडीशन हो गई थी पुणे की। वहाँ पे एक तरीके से खंडर हो गया था। तो शाहजी राजे के जो एनिमीज़ थे तो उन्होंने पूरी तरह से उनके जागीर को डैमेज कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दिया था और हाउसेस को गिरा दिया था, और जो टेम्पल्स थे तो उन्हें भी क्या किया था स्टूडेंट्स, गिरा दिया था। तो पीपल ने स्टूडेंट्स डर की वजह से विलेज को छोड़ दिया, अपने हाउसेस को छोड़ दिया और अपनी ज़मीन तक छोड़ दी थी। और इसके कारण जो इस टाइम का पुणे था तो वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। ओके, when the people living around came to know that Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. Jijabai called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. People started settling in Pune, cultivating their lands. Jijabai had the dilapidated temples repaired. In the temples, worship began morning and evening. The town was again throbbing with people. Thus, Pune was totally transformed. तो यहाँ पर पीपल को जब ये पता चला स्टूडेंट्स के अभी जीजाबाई और शिवाजी महाराज के साथ फिर से पुणे लौट आई है, तो फिर उनको तसल्ली मिली। फिर जीजाबाई ने स्टूडेंट्स सब पीपल को बुलाया और उनको हिम्मत दी कि अभी ये पीपल यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। तो सारे जो पीपल स्टूडेंट्स भाग चुके थे तो वो फिर से वहाँ पर आए और वहाँ पर रहने लगे। ओके, अपनी खेती उन्होंने फिर से करना स्टार्ट किया, और जो टेम्पल्स गिर चुके थे स्टूडेंट्स, ख़राब हो चुके थे, तो ऐसे जो टेम्पल्स थे तो उन्होंने क्या किया, रिपेयर किया। और फिर जब टेम्पल बन गया तो पीपल स्टूडेंट्स वहाँ पर आने लगे और प्रेयर करने लगे मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो फिर से स्टूडेंट्स वहाँ पीपल आने जाने लगे। तो पहले जो पुणे पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था तो वो अभी अच्छा दिखने लगा था। ओके, और वो टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था। ओके, The achievements of Dadaji Kondev. When Jijabai and Shivaji were in Karnataka, Dadaji Kondev looked after the Pune Jagir. He was the Subedar of Kondana also. He was very faithful. He was strict, efficient, and honest in his work. He was also just and a strict disciplinarian. He served with devotion. At about this time, a big vada or residence was built in Pune by the orders of Shahaji Raje. It came to be known as Lal Mahal to encourage the peasants to till their lands. Dadaji gave them concessions in the land tax for a few years. He offered prizes for destroying the wolves which infested the countryside and harassed the peasants. Many wolves were killed. He raised peasant patrols
to protect life and property from gangs of thieves who roamed the countryside. He fixed land revenue according to the quality of the soil. He thus made the people happy. तो जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे स्टूडेंट्स शाहजी राजे के साथ, तो उस टाइम दादाजी कोंडेव जो थे ये पुणे जागीर को संभाल रहे थे। ओके, तो कोंडाना जो कोर्ट है तो वो वहाँ के सूबेदार थे। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अपने वक्त में हॉनेस्ट थे और इनका जो डिसिप्लिन था तो ये उसके बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ओके, तो शाहजी राजे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुणे में एक बड़ा सा वाड़ा वहाँ पर बनाया गया। तो उसे स्टूडेंट्स क्या नेम दिया गया? लाल महल पुणे में बनाया गया। ओके, और जो फार्मर्स थे तो इनकी खेती बैरन हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी, तो इसीलिए दादाजी कोंडे उनसे जो टैक्स ले रहे थे तो उनको उनमें कंसेशन दिया गया और सहूलत भी दी गई थी कुछ सालों के लिए। ओके, बिकॉज़ उनकी ज़मीन में किसी भी तरीके का क्रॉप्स नहीं था, उनके पास मनी भी नहीं थे और जो टैक्स था तो कुछ सालों के लिए कंसेशन मिल गया था। तो जो वुल्स वहाँ पर आने लगे थे, लोगों की खेती में जाकर उनको परेशान कर रहे थे, या फिर फार्मर्स का काफ़ी लॉस हो चुका था, स्टूडेंट्स काफ़ी नुकसान हो चुका था फार्मर्स का, तो ऐसे लोगों को उन्होंने प्राइजेस भी ऑफ़र किए। ओके, तो जो कुछ ऐसे वुल्फ्स को इन्होंने मार भी दिया था और जो थीव्स लोग थे या फिर चोर आते जाते थे, स्टूडेंट्स थीफ आते जाते थे वहाँ पर उनके लैंड में और फार्मर्स को परेशान करते थे, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, तो सॉइल की क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, खेती को डिवाइड कर दिया था और उन्होंने लोगों की हेल्प करके प्रोटेक्ट करके इनको हैप्पी कर दिया था। Shivaji's education. When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of Jijabai. While returning from Bangalore, Jijabai and Shivaji were accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raje. They taught him many sciences, branches of learning and languages. Shivaji acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories, and many other things. Shivaji's progress in education pleased Jijabai very much. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शिवाजी महाराज का जो एजुकेशन उस टाइम चल रहा था, जब वो कर्नाटक में थे तब भी उनका एजुकेशन चल रहा था। ओके, और जब वो पुणे वापस आए तो उस टाइम जीजाबाई के सुपरविज़न में, उनकी मदर के सुपरविज़न में उनका एजुकेशन चल ही रहा था। तो जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई वापस आए थे तो किनके साथ स्टूडेंट्स वापस आए थे? टीचर्स के साथ। ओके, जो शाहजी राजे ने उनके लिए टीचर्स को चुना था, जो काफ़ी जाने माने लोग थे, तो ऐसे लोगों को उनका टीचर बनाकर शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज और जीजाबाई के साथ उनको भेजा था। ओके, तो ये जो टीचर्स थे तो वो इनको क्या पढ़ाते थे स्टूडेंट्स? डिफरेंट टाइप्स के साइंसेस और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस उनको सिखाया करते थे। तो राज किस तरीके से करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, तो ये बातें उन्होंने सीखी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें ये जो टीचर्स थे तो उनको सिखाने लगे कि किस तरीके से युद्ध नीति आनी चाहिए, युद्ध में हमें कौन से टाइप को यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर फोर्ट बनाना है तो आर्किटेक्चर किस तरीके का होना चाहिए। तो युद्ध में उस टाइम हॉर्सेस और एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था, तो उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, अगर हम अपने एनिमीज़ में फंस जाते हैं तो किस तरीके से हमें उनके कब्ज़े से
छूटना है, ये सारी चीज़ें उनकी टीचर ने उन्हें सिखाई थी। और शिवाजी महाराज का जो एजुकेशन चल रहा था, तो उस प्रोग्रेस में जो ज़्यादा हाथ था तो वो किनका था स्टूडेंट्स? जीजाबाई का, उनकी जो मदर थी। इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।